कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार पर हमला बोला है। एक लेख के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल का असली एजेंडा महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाना है। सोनिया गांधी ने इसे संविधान पर हमला करार देते हुए सरकार की नियत, जाति जनगणना में देरी और विपक्षी मांगों को नजरअंदाज करने वाली कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस सत्र में सरकार के कदम का असली मकसद महिला आरक्षण लागू करना नहीं बल्कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन है। सोनिया ने चेतावनी दी कि परिसीमन का ये प्रस्ताव खतरनाक है और ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाला परिसीमन सिर्फ गणितीय हिसाब किताब नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। एक लेख में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का असली इरादा जाति जनगणना में देरी करना और उसे भटकाना है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है तब सरकार विशेष सत्र में बुलडोजर चलाकर बिल पास करवाना चाहती है। विपक्ष ने 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की थी जिसे ठुकरा दिया गया। सोनिया गांधी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की माई वे या हाईवे वाली तानाशाही कार्यशैली बताया। महिला आरक्षण पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने याद दिलवाया कि विपक्ष ने इसे 2024 के चुनाव से ही लागू करवाना चाहा था। अब सरकार 30 महीने बाद यू टर्न लेते हुए इसे 2029 से लागू करने की बात कर रही है। उन्होंने 2021 की जनगणना टालने पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिससे 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ से वंचित रह गए हैं। जाति जनगणना पर सोनिया गांधी ने कहा कि जो पीएम कांग्रेस नेताओं पर अर्बन नक्सल सोच का आरोप लगाते थे वो अब 2027 में इसे कराने की बात कर रहे हैं। बिहार तेलंगाना का उदाहरण देते हुए उन्होंने साफ किया कि जातिगत सर्वे 6 महीने में हो सकता है। 16 अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र के लिए सांसदों को अब तक कोई आधिकारिक एजेंडा न देना सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।